जो कोई मरने को तैयार होकर अपनी आत्मा पहले देवता को समर्पित करता है, वही प्राचीन राक्षसों की कृपा पा सकता है और उनके नियमों का धरती पर प्रतिनिधि बन सकता है। एयू मणि पद में हूँ। ऑनफिस खत्म होते ही जैसे ही 6 महान राक्षसों की शक्ति उस आदमी के शरीर में समा गई, साबा का मुकुट हवा में उड़ते हुए उसके सिर पर जा गिरा और उसे नया राजा बना दिया। अब वह इंसान पूरी तरह राक्षस बन चुका था। उसके दिल में एक ही इरादा था, इंसानों की दुनिया को नरक बना देना। न्याय संघ, सुमान अन्याय, जस्टिस सोसाइटी, उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ और उन्होंने फाइटर जेट से उस पर हमला कर दिया। लेकिन नया जन्मा राक्षस साबक बहुत ताकतवर था। उसने आसानी से उनके जहाजों को तोड़कर जमीन पर पटक दिया। हॉकमैन ने पूरी ताकत लगाकर अपनी दिशा बदली और टीम को बचाया। लेकिन वो जैसे ही लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, साबक ने नरक की आग छोड़ दी। डॉक्टर फेट ने तुरंत गोल्डन शील्ड बनाकर आग को रोका। साइक्लोन गर्ल ने हवाओं से आग की दिशा बदल दी। सभी ने मिलकर पूरी कोशिश की कि साबक सिंहासन तक न पहुंचे और नरक की सेना को धरती पर न ला सके। हॉकमैन ने उड़कर हमला किया, मेस हथियार से साबक पर वार किए। साइक्लोन गर्ल ने हवा को बिगाड़ा। टीम वर्क जबरदस्त था और एक समय पर साबक थोड़ा दब भी गया, पर तभी साबक ने रणनीति बदली, खुद को आग में बदलकर सभी को गिरा दिया। हॉकमैन ने आखिरी कोशिश की, लेकिन साबक ने उसे उठाकर बहुत ऊंचाई पर फेंक दिया। अब साबक सिंहासन की ओर बढ़ रहा था। तभी डॉक्टर फेट ने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने अपने जादू से ब्लैक एडम को आजाद करने का रास्ता देखा, भले ही उसकी कीमत खुद की जान हो। हॉकमैन ने उसे रोका, पर डॉक्टर फेट ने कहा कि उसने भविष्य देखा है। सिर्फ एक ही रास्ता है जीत का, वो है अपनी बलि देना और ब्लैक एडम को जगाना। डॉक्टर फेट ने जादुई तलवार बुलाकर साबक को रोका, फिर खुद को कई रूपों में बांटकर हमला किया। लेकिन साबक इतना ताकतवर था कि उसे रोकना मुश्किल था। डॉक्टर फेट ने साबक को रोकते हुए ब्लैक एडम को उसकी कैद से आजाद करने की आखिरी कोशिश की। ब्लैक एडम, जिसने अपनी शक्तियां त्याग दी थीं, अब फिर से जाग रहा था। डॉक्टर फेट ने आखिर में खुद को कुर्बान कर दिया और साबक ने उसे मार डाला। अब साबक ने सिंहासन पर बैठते ही नर्क का द्वार खोल दिया। लाखों राक्षस धरती पर आने लगे। इसी वक्त एक बच्चा डरा नहीं, उसने लोगों को उठाया, उन्हें बताया कि आजादी की रक्षा करनी होगी, डरना नहीं है। ब्लैक एडम ने उसकी पुकार सुनी और बिजली बनकर वापस लौट आया। एटम स्मैशर ने ब्लैक एडम को रास्ता दिया ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। हॉकमैन बुरी तरह घायल था, लेकिन ब्लैक एडम ने आकर एक जोरदार मुक्का मारकर साबक को नीचे गिरा दिया। अब अंतिम लड़ाई शुरू हुई। साबक ने हमला किया, लेकिन ब्लैक एडम ने उसकी टांग पकड़ी और लगातार वार करता रहा। साबक ने जवाबी हमला किया और ब्लैक एडम को जमीन पर गिरा दिया। तभी हॉकमैन ने एक चाल चली। उसने डॉक्टर फेट का हेलमेट पहना और अपनी छाया बनाकर साबक को चकमा दिया। ब्लैक एडम ने मौके का फायदा उठाया, उड़ते हुए साबक को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। नरक की सेना की शक्ति खत्म हो गई, वो सब धूल बनकर लौट गई। लोग चिल्लाने लगे, ब्लैक एडम जिंदाबाद। लेकिन ब्लैक एडम ने सिंहासन ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ इस देश का रक्षक बनूंगा। मैंने पहले भी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, अब मैं अपनी ताकत से सिर्फ रक्षा करूंगा। कहानी के अंत में सरकार ब्लैक एडम को रोक नहीं पाई और अब वे दूसरे ग्रह से एक और ताकतवर योद्धा को बुलाने की सोच रहे हैं।